हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैक कोड आई डिस्ट्रीब्यूशन। माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे। मुख्तलिफ टैग्स के बारे में हम बात करेंगे। HTML टैग होगा, हेड टैग होगा, बॉडी टैग के बारे में हम देखेंगे और इसके अलावा हम कमेंट्स को देखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ मैं अपनी आईडी में आ गया हूँ, मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड। उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बना ली है HTML के नाम से और उसके अंदर एक मैंने फ़ाइल बनाई है hasan.html। अब जो भी वर्क करूँगा HTML का वो इसी के अंदर वर्क करूँगा, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा हुआ है .html, मीन मैंने HTML की एक्सटेंशन दी है। यहाँ इसका मतलब ये है कि मैं HTML का वर्क ही करूँगा। सबसे पहले मैं शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाऊंगा तो यहाँ नीचे मेरे पास आ गया है एमिट एब्रीविएशन। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सारा कोड मेरे पास आ गया है, जो कि HTML की बॉयलर प्लेट है। अब बॉयलर प्लेट क्या है? ये वो कोड है जो मुझे लिखना पड़ता है एक HTML फाइल को बनाने के लिए। मीन्स मैंने जब भी HTML फाइल को बनाना है तो मुझे सबसे पहले इस कोड को एमिट करना पड़ेगा। उसके बाद इस बॉयलर प्लेट के अंदर सबसे पहली लाइन लिखी हुई है डॉक टाइप HTML। अब इसका मतलब क्या है? डॉक टाइप HTML का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ HTML। मीन्स ये ब्राउज़र को बता रहा होता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। ज़ाहिर बात है, जब कंपाइल होगा तो हमें ब्राउज़र पे शो होगी वेबसाइट या वेब पेज। तो ये ब्राउज़र को बता रहा है कि यहाँ हम HTML का वर्क कर रहे हैं, मीन्स ये हमारी HTML की डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नीचे आ जाता है HTML टैग। अब यहाँ से HTML लिखा हुआ ये नहीं है कि ये HTML को शो कर रहा है कि ये HTML है, ये एक टैग है। अब टैग का हमें किस तरह पता लगेगा? उससे पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन हो रही है, उसके अंदर एक टैग शो हो रहा है HTML का, एंड देन हमारे पास लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ हो रही है, एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अब ये ओपन टैग है। एक टैग के बारे में मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब भी हम टैग लिखेंगे सबसे पहले हम उसको ओपन टैग करेंगे एंड देन उसको हम क्लोज टैग भी ज़रूर करेंगे। अब यहाँ मैंने ओपन टैग किया, यहाँ ओपन टैग एंड देन यहाँ क्लोज टैग। अब HTML में जितने भी टैग्स लिखेंगे, जितने भी टैग्स को हम यूज़ करेंगे उसको हम ओपन भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे, और उसके अंदर हम लिखेंगे, उसके बाहर नहीं लिखेंगे। मीन्स हमने जो HTML का टैग ओपन किया एंड क्लोज किया, अब उसके ऊपर हम उसके बारे में लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। हम HTML के टैग जो भी लिखेंगे, जो भी हम ओपनिंग करेंगे उसके अंदर हम कंटेंट देंगे एंड देन उस टैग को क्लोज कर देंगे। अब उसके नीचे आ जाता है हेड टैग। अब इसी तरह यहाँ हेड टैग ओपन है, हेड टैग क्लोज है। सबसे पहले हम देखते हैं इस हेड के अंदर हमारे पास मेटा टैग्स हैं और टाइटल है। अब मेटा टैग क्या होते हैं? बेसिकली मेटा का मतलब क्या है? मेटा का मतलब है अ सेट ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा। मीन्स ये डाटा का एक ऐसा सेट होता है जो हमें डिस्क्राइब करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है दूसरे डाटा के बारे में। अब यह मेटा टैग लिखने का मतलब ये है कि ये हमें कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है HTML की। मीन्स HTML की डिस्क्रिप्शन वगैरह या कीवर्ड्स जो हैं उसके बारे में हमें बता रहा है। इसके बाद मेटा टैग के बाद आ जाता है टाइटल। अब टाइटल क्या है? हर वेबसाइट और हर वेब पेज का एक टाइटल होता है। तो यहाँ फ़िलहाल अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करके हम यहाँ लिख लेते हैं HTML। यहाँ टाइटल मैंने HTML दे दिया डॉक्यूमेंट को ख़त्म करके। अब इसे हम गो लाइव करते हैं। अब जैसे मैंने इसे गो लाइव किया तो हमारे पास यहाँ टाइटल चेंज हो गया HTML। जहाँ पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा था वहाँ अब HTML आ गया। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ मेरे पास ब्लैंक पेज आ रहा है, हालांकि मैंने तो बहुत सारा कोड लिखा है, मैंने तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप भी दी है, बहुत सारे टैग्स भी लगाए हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास ओनली ब्लैंक पेज आ रहा है। हमने टाइटल चेंज किया, हमारे पास टाइटल तो शो हो रहा है HTML, लेकिन यहाँ हमने इतना कोड लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? हमारे पास यहाँ तो ब्लैंक पेज आ रहा है। तो यार ये कंटेंट नहीं है HTML का। HTML का कंटेंट हमने जब भी लिखना है वो इस बॉडी के अंदर लिखना है। हमने कुछ भी लिखना है, हमने पैराग्राफ लिखना है, हमने कोई चीज़ को लिंक करना है, हमने कोई वीडियो देनी है, कोई इमेजेस देनी है, हमने कोई हेडिंग्स वगैरह देनी है, तो सब कुछ एक वेबसाइट का या एक वेब पेज का जितना भी कंटेंट है वो हम इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जो कुछ भी हम इसके बाहर लिखेंगे वो हमें शो कभी भी नहीं होगा। अब हम अगर हेड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने मेटा टैग्स पढ़े हैं। उसके बाद हमने टाइटल देखा है कि टाइटल क्या चीज़ होती है और टाइटल हमारे कहाँ शो हो रहा होता है। इसके बाद इसके अंदर
एक एक्सटर्नल शीट लिंकिंग भी होती है। मीन्स हमने कोई भी एक्सटर्नल शीट को लिंक करना हो वो भी हम हेड के अंदर करते हैं। इसके लिए हम लिंक लिख के इसको एंटर देते हैं तो ये लिंक, उसके बाद स्टाइल शीट है और HREF। अब इस लाइन को आप अभी इग्नोर करो। इग्नोर करने का मतलब ये है क्योंकि अभी हम सिर्फ HTML पे वर्क कर रहे हैं। जब हम CSS पे वर्क करेंगे, जावास्क्रिप्ट की वर्क करेंगे, देन हमें लिंकिंग करने के लिए यहाँ लिंक लगाना होगा। अब हम अगर CSS का काम करेंगे तो फिर हम यहाँ लिंक लगाएंगे और हम CSS की जो हमारे पास फाइल होगी उसको हम HTML के साथ इस जगह पे लिंक करेंगे। उसके बाद यहाँ हेड टैग क्लोज। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे बॉडी टैग। बॉडी टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जितना भी कंटेंट है वो हम इसी के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हाय माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। इसको हम सेव करते हैं एंड गो लाइव करते हैं। अब यहाँ हाय माय नेम इज़ मोहम्मद हसन, ये हमारी एक लाइन है जो हमने लिखी है बॉडी के अंदर। अब हमने बॉडी के अंदर जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ हमें कंटेंट में वही शो हो रहा है जो हमने डॉक टाइप देखा है, हेड देखा है, HTML टैग देखा है, मेटा टैग देखे हैं। टाइटल सिर्फ यहाँ हमारे पास शो हो रहा है, वो सब कुछ हमें नहीं शो हो रहा सवाए हमारे टाइटल के। और उसके बाद हमने बॉडी में सिर्फ एक लाइन लिखी है हाय माय नेम इज़ मोहम्मद हसन, जो कि हमें शो हो रही है ऑन दी ब्राउज़र, जो हमें ब्राउज़र पे शो हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कमेंट्स की। सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये बेसिकली हमारा बन गया है सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। अब कमेंट हम इसके दरमियान में लिखेंगे। जहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, अब ये जो चीज़ है ये इसको हम कंट्रोल एस सेव करते हैं तो ये हमारे यहाँ शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि ये एक कमेंट है। अब कमेंट हमेशा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, मीन्स वो ब्राउज़र पे उसे नहीं शो करेगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आप ये कहेंगे कि हमने तो इसको बॉडी के अंदर लिखा है, तो आपने बताया कि बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो तो शो होगा हमें, लेकिन कंटेंट हमें ज़रूर शो होगा, लेकिन ये हमारे पास कमेंट्स हैं। अब जो कमेंट है वो कभी भी हमें शो नहीं होगा, वो कंपाइलर या ब्राउज़र इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट का काम ये नहीं होता कि वो हमारे कंटेंट के अंदर शामिल हो, इसका काम ये होता है कि जो कोडर इस पे वर्क कर रहा है इस वेबसाइट पे उसके लिए आसानी हो। अब अभी तो फ़िलहाल बहुत थोड़ा कोड लिखा हुआ है, लेकिन आगे जब हम वर्क करेंगे वेबसाइट पे, वेब पेज पे हम वर्क करेंगे तो हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो जब हम एक अच्छी ग्रिप कर लेंगे HTML पे तो हम इस वेबसाइट पे दोबारा आएंगे और इसे अच्छा ग्रो अप करेंगे। तो हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होगी। कमेंट को लिखने का तरीका तो ज़रा मुश्किल बताया गया कि पहले हम यहाँ एंगुलर ब्रैकेट देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क देंगे, देन हमारा कमेंट तैयार होगा। लेकिन यहाँ जो हम विजुअल स्टूडियो कोड पे वर्क कर रहे हैं तो इसका एक आसान तरीका ये है कि अगर मैंने इस लाइन को कमेंट करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल के बाद हम यहाँ फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे। जो हमारे राइट साइड पे शिफ्ट के साथ है फॉरवर्ड स्लैश, उसे दबाएंगे तो हमारे पास वो कमेंट हो जाएगी। अब ये लाइन हमारे पास कमेंट हो गई है, इसे हम सेव करते हैं तो अब ये हमें शो नहीं होगी, यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा। अगर हमने इसी को ख़त्म करके कमेंट ख़त्म करना है और जैसे पहले लाइन थी उसी तरह लेके आनी है तो हम कंट्रोल और दोबारा से हम फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज हमने देखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। उसके अंदर हमने बॉयलर प्लेट को देखा है, डॉक्यूमेंट टाइप देखी है, उसके बाद हेड देखा है, हेड के अंदर मेटा टैग्स, टाइटल, उसके बाद एक्सटर्नल शीट लिंकिंग। बॉडी के अंदर जितना भी हमने कंटेंट लिखना है वो सब कुछ बॉडी के अंदर लिखना है, वही हमें शो होगा। और इसके बाद हमने कमेंट्स देखे कि हमने कमेंट्स किस तरह देने होते हैं और कमेंट्स को लिखने का तरीका क्या है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।